Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Chirkal. Today we are going to read a lesson, The Beggar. Beggar means भिखारी, written by एंटन चेखव. एंटन चेखव के द्वारा यह लिखा गया है. ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, ये एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है. लेट्स समथिंग नो अबाउट द ऑथर. चलो हम लोग कुछ लेखक के बारे में जानकारी ले लेते हैं. एंटन चेखव 1860 to 1904. एंटन चेखव जो थे, उनका जीवन जो रहा था वो 1860 से 1904 तक रहा था. वाज ए फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि रूस के एक प्रसिद्ध कहानीकार थे, कहानी लिखने वाले थे, एंड ड्रामेटिस्ट और नाटककार थे. ही बिगन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग हिज डेज एज ए मेडिकल स्टूडेंट. उन्होंने इस को लिखना शुरू किया था, कहानियों, छोटी छोटी कहानियों को लिखना शुरू किया था जब वह मेडिकल के स्टूडेंट थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को. मॉस्को की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर वो छोटे छोटे जो है कहानियाँ लिखते थे. आफ्टर ग्रेजुएशन इन 1884, 1884 में ग्रेजुएशन करने के बाद में विद ए डिग्री इन मेडिसिन में डिग्री ली उन्होंने. ही बिगन टू फ्रीलांस एज ए जर्नलिस्ट, और उन्होंने फिर एक पत्रकार के रूप में काम किया. एंड राइटर ऑफ कॉमिक स्केच, और एक कॉमिक स्केच के रूप में काम किया उन्होंने. कॉमिक स्केच मतलब होता है एक तरह से हंसी मजाक वाले, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो उनके रूप में काम किया. अर्ली इन हिज करियर, उनके करियर में पहले ही मास्टर्ड द फॉर्म ऑफ द वन एक्ट प्ले. वो एक अंकीय नाटक में फेमस थे, एक अंकीय नाटक भी लिखते थे वो, एकांकी जिसको हम बोलते हैं. एंड प्रोड्यूस सेवरल मास्टरपीस ऑफ दिस जर्नर, और इस शैली में उन्होंने कई ऐसे मास्टरपीस दिए हैं, इंक्लूडिंग द बियर 1888, जिसमें शामिल है बियर नाम की जो कहानी, जो 1888 में उनके द्वारा लिखी गई थी. टॉलस्टॉय वाज हाउएवर ए ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज. टॉलस्टॉय जो थे वो उनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे उनकी कहानियों के. ही वाज द अर्लीस्ट टू यूज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और उन्होंने अधिकतर जो है कॉन्शियसनेस यानी चेतनता की अनुभूति करने वाली तकनीक को अपनाया उनके कार्य में. टुडे ही इज़ ए रिमेंबर्ड एज ए वन ऑफ द मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और आज उनको जाना जाता है एक मास्टर के रूप में, शॉर्ट स्टोरी के रूप में जाना जाता है. द स्टोरी इज़ अबाउट ए मैन हु वाज टर्नेड आउट ऑफ द रशियन चोरियर फॉर ड्रंकनेस. अब ये जो कहानी यहाँ पर बताई गई है, इस कहानी में यहाँ पर जो बताई गई है, इसमें एक रूस का रहने वाला व्यक्ति होता है जो चोरियर मतलब कि एक गाने बजाने वाला व्यक्ति होता है, जिसको उसके ग्रुप से निकाल दिया जाता है. वर्क टू लेइंग, यानी कि झूठ बोलने के चक्कर में, शराब पीने के चक्कर में उसे निकाल दिया जाता है. एंड बेगिंग, और भीख मांगने, और बट बाय क्रिक, यानी कि आदी होना जिसको बोलते हैं, कि क्रिक यानी कि उस मोड़ पर वो आ गया था कि उसे भीख मांगने पड़े, उसका भाग्य बदल गया. ही मेड समवन हु चेंज हिज लाइफ, वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया. हु वाज दिस पर्सन, अब वो व्यक्ति कौन था. रीड द स्टोरी टू नो, यह जानने के लिए हमें कहानी पढ़ना है.
चलो हम अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में सबसे पहले शुरुआत में भिखारी जो है उस वकील से मिलता है और कहता है कि काइंड सर, दया करे श्रीमान, बी सो गुड्स एज ए नोटिस ए पुअर हंग्री मैन, और ध्यान दें इस गरीब भिखारी पर और भूखे भिखारी पर ध्यान दें, गरीब आदमी पर ध्यान दें और गरीब और भूखे आदमी पर ध्यान दें, ये सब वो बोलता है उससे। आई हैव नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आई हैव नॉट ए 5 कोपेक, कोपेक पीस से मतलब होता है यहाँ पर वहाँ की मुद्रा है, रूबल, रूबल रूस की मुद्रा होती है रूबल, और रूबल के जो पैसे होते हैं उनको यहाँ पर 5 पैसे भी नहीं है, मतलब ये कि 5 कोपेक भी नहीं है मेरे पास। फॉर ए नाइट्स लॉजिंग, लॉज में रहने के लिए 5 पैसे भी नहीं है। आई स्वेयर बाय गॉड, और भगवान की कसम, फॉर 5 years आई वाज ए स्कूल विलेज स्कूल मास्टर, के मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ कि पिछले 5 सालों से मैं एक स्कूल मास्टर था। एंड लास्ट माई पोस्ट थ्रू द इंट्रिगी, इंट्रिग का मतलब होता है यहाँ पर साजिश के दौरान मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, मेरी पोस्ट छीन ली गई। आप द जेम्सटो, जेम्सटो का मतलब होता है वहाँ की एक छोटा निजी कार्यालय, जिसको हम कह सकते हैं जनपद कह सकते हैं हम लोग, या पंचायत कह सकते हैं। तो वहाँ का जो छोटा कार्यालय होता है वो उसके द्वारा उसके साजिश के दौरान उसे निकाल दिया गया। आई वॉज द विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस, और मैं जो है झूठी गवाही का मरीज, मतलब कि मरीज़ बन गया था एक तरह से, झूठी गवाही के दौरान मुझे निकाल दिया गया था। आई हैव बीन आउट ऑफ प्लेस फॉर ए ईयर नाउ, मुझे 1 साल से मैं मेरी इस पोस्ट को छोड़ चुका हूँ। स्कोर्टसोस ए पीटरबर्ग्स लायर, पीटरबर्ग का लायर था वो। लुक्ड एट द स्पीकर्स, उसने स्पीकर की ओर देखा जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी। टेटर से डार्क ब्लू ओवरकोट, जिसके पास फटा पुराना एक ओवरकोट था। एज हिज मडी, जैसे जी मडी मतलब कीचड़ में लुथा हुआ, जैसे कि गंदा भद्दा पुराना। ड्रंकन आईज, और ऐसा लगता था मतलब कि उसकी नशीली आंखें, शराब पी हुई जैसी आंखें। एट द रेड पैचेस ऑन हिज चेक्स, और उसके गालों के ऊपर जो है लाल लाल धब्बे थे। पैचेस, पैचेस मीन्स होता है धब्बे। एंड इट सीम्स टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ था उस वकील को, स्कोर्ट्सो को, कि उसने उसको पहले कहीं देखा था। एंड नाउ आई एम ऑफर्ड ए पोस्ट इन ए कलुंगा प्रोविंस, यानी कि उसने क्या कहा, उस भिखारी ने कंटिन्यू के मतलब द बेगर कंटिन्यू, वो निरंतर रूप से उसने कहा कि मैंने एक पोस्ट के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन मेरे पास बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी देयर, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के साधन नहीं है। आई एम असेम टू आस्क यू ग्रेशियसली हेल्प मी, कि दया करके मुझे मेरी मदद करें। आई एम असेम्ड टू आस्क, मैं बड़ी बेशर्मी के साथ तुमको ये कह रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ तुमसे। बट आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, कि मैं मजबूर हूँ हालात के दौरान। अब स्कोर्ट्सो जो था लुक्ड एट हिज ग्लोसेस, अब उसने उसके रबर वाले जूते को देखा। ऑफ विच वन वाज शेलो लाइक ए शूज, जो कि एक तो जूते की तरह दिखता था, ऊबड़ खाबड़ दिखता था। शेलो मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ या सही मैच ना होना। वाइल द अदर केम हाई अप द लेग लाइक ए बूट, और दूसरा जो है वो बूट की तरह दिखता था। एंड सडनली रिमेंबर्ड, और अचानक उस वकील को, स्कोर्ट्सो को याद आ गया। लिसन द डे बिफोर यस्टरडे, कि तुमको मैंने कल परसों जो है, आई मेट यू इन ए सेडवे स्ट्रीट, कि मैं तो तुम्हें कल परसों जो है सेडवे स्ट्रीट में मिला था, ये सेड उसने कहा। एंड देन यू टोल्ड मी, और जब तुमने मुझसे बोला था,
नॉट दैट यू वर ए विलेज स्कूल मास्टर, कि जब तुम विलेज स्कूल मास्टर नहीं थे, बट दैट यू वर ए स्टूडेंट, उस समय तुम क्या थे, एक स्टूडेंट थे। हु हैड बीन एक्सपेल्ड, डू यू रिमेंबर, जो कि तुमको निकाल दिया गया था स्कूल से, क्या तुम्हें याद है। फिर यहाँ पर बेगर बोलता है कि नो नो दैट कैन नॉट बी सो, नो नो ऐसा नहीं हो सकता। द बेगर मटर्ड इन कन्फ्यूजन, अब बेगर जो है कन्फ्यूजन में बड़बड़ाया। आई एम ए विलेज स्कूल मास्टर, कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ। एंड इफ़ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट, और मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ मेरे कागजात बताकर। दैट्स इनफ लाइज, अब यहाँ पर वो वकील कहता है, स्कॉट्सो कहता है कि बस ये झूठ रहने दो। यू कॉल्ड यूर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट कहा था, बुलाया था। एंड इवन टोल्ड मी, और तुमने मुझसे बोला भी था, व्हाट यू वर एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें क्यों निकाला गया था, क्या कारण था कि तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इस प्रकार से यहाँ पर वो उसको याद दिलाता है। स्कॉट्सो फ्लश्ड, मतलब उसको याद आ गया सभी। एंड विथ ए लुक ऑफ डिस्गस्ट, और वो उसे घृणा से देखने लगा। ऑन हिज फेस, उसके चेहरे को। टर्न अवे फ्रॉम द रेग्ड फिगर, और उस रेग्ड फिगर यानी बुरी आकृति को से उसने अपना मुंह मोड़ लिया। इट्स कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है कि ये तो बहुत घिनौनी हरकत है तुम्हारी, कि तुम झूठ बोलते हो। कभी तुम अपने आप को स्टूडेंट बताते हो और कभी अपने आप को स्कूल मास्टर बताते हो, इसलिए तुम तो झूठ बोलते हो, तुम बहुत घिनौनी हरकत करते हो ये। ही क्राइड एंग्रीली, वो नाराज मतलब कि ज़ोर से चिल्लाया नाराज होकर। इट्स ए स्विंडल, ये एक ठग है, तुम तो एक ठग मतलब कि ठगने वाले काम करते हो। आई विल हैंड यू ओवर द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस को पकड़ा दूंगा। डैम्न यू, यानी कि लानत है तुम्हारे ऊपर। यू आर पुअर एंड हंग्री, तुम गरीब हो, भूखे हो। बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू लाई सो सेमलेसली, तुम भले ही गरीब हो, भिखारी हो, लेकिन तुम्हें इस प्रकार का अधिकार नहीं है झूठ बोलने का। द रेग्ड फिगर टुक होल्ड ऑफ द डोर हैंडल, उस भद्दे से या उस गरीब और या बेकार से फिगर ने, उस आकृति ने, मतलब उस भिखारी ने उसके दरवाजे के हैंडल को पकड़ रखा था। एंड लाइक ए बर्ड इन स्नैर, इन ए स्नैर, और उस प्रकार से खड़ा हुआ था जैसे कि जाल को पकड़कर एक पक्षी खड़ा होता है। लुक्ड राउंड द हॉल डिस्पेरेटली, और निराशा के साथ उस हॉल की ओर देख रहा था। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि आई एम नॉट लाइंग, कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। आई कैन शो डॉक्यूमेंट, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। यू कैन बिलीव यू, तुम विश्वास कर सकते हो। स्कॉट्सो वेंट ऑन, स्कॉट्सो आगे बढ़ा। स्टिल इंडिग्नेंट, मतलब क्रोधित होकर वो आगे बढ़ा। और उसने ये भी कहा कि टू एक्सप्लॉइट द सिंपैथी ऑफ पब्लिक फॉर विलेज स्कूल मास्टर एंड स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि तुम एक स्टूडेंट बनकर और एक स्कूल मास्टर बनकर लोगों की जो है सिंपैथी, सहानुभूति का गलत फ़ायदा उठाते हो। इट्स सो लो, ये बहुत बेकार बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। नो मीन्स, कोई साधन नहीं है। सो डर्टी, बहुत गंदे हो तुम। इट्स रिवोल्टिंग, ये तो तुम्हारा विरोध करने वाली बात हो जाती है। स्कॉट्सो फ्लेव इनटू ए रेज, अब स्कॉट्सो को यहाँ पर बिल्कुल क्रोध आ जाता है। एंड गेव द बेगर ए मर्सीलेसली स्कॉल्डिंग, और वो डांटता फटकारता उस बेगर को, उस भिखारी को। द रेग्ड फेलोज इंसोलेंट्स लेइंग अराउज हिज डिस्गस्ट, यानी कि एक जो बेकार से आकृति है जो हमेशा झूठ बोलता है, और इंसोलेंट लाइंग अराउज्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि एक तरह से बेईमानी करने वाला होता है। ये तो घृणा है, बिल्कुल घृणा का पात्र है एंड बेकार बात है। वाज एन ऑफेंस अगेंस्ट, ये तो एक इसके विरोध करने वाली बात है, तो शत्रुता वाली बात है।
What he scored so loved and प्राइज ही इन हिमसेल्फ कि जब स्कोर सो प्रेम करता है, प्राइज यानी कि अपने आप को मतलब पुरस्कारित करता है, इन हिमसेल्फ वो इस प्रकार से अपने आप को, काइंडनेस उसकी दया, एंड फीलिंग हार्ट उसके हृदय में जो महसूस करता है वो, सिंपैथी फॉर अनहैप्पी और जो नाखुश लोग, मतलब ये यहाँ पर उसका लेखक का कहने का है कि स्कोर्सो जो है प्रेम, जिस गरीब से प्रेम करता है उसे पुरस्कृत करता है, उसके प्रति दया दिखाता है, उसके प्रति सहानुभूति दिखाता है, उसका उसने विश्वासघात किया है, मतलब उस भिखारी ने। बाय हिज लेइंग उसके झूठ बोलने पर, बाय हिज ट्रीचरस यानी कि उसकी गद्दारी करने पर, हरामखोरी करने पर, ट्रीचरस का मतलब होता है हरामखोर या नमक हरामी करने पर, एजल्ट अपॉन कंपेशन वो उसको कंपेशनेट करता है, मतलब कि उसकी बातें वो वैसी बताता हरामखोरी की। द इंडिविजुअल हैड और उसकी पहचान थी, एज इट वर जो कि अभी ऐसे कैसे वो थे, डिफिल्ड द चैरिटी विच ही लाइक्ड टू गिव टू द पुअर और उन्होंने उसकी जो चैरिटी, जो दान जो गरीबों को किया जाता है वो क्या किया उसने, बिल्कुल उसे अविश्वासित कर दिया था। विथ नो मैसी हाँ मिस गिविंग इन हिज हार्ट और उसके हृदय में उसने उसके प्रति घृणा भर दी थी। द बेगर एट फर्स्ट डिफेंडेड हिमसेल्फ सबसे पहले तो बेगर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, प्रोटेस्ट विथ ओथ कसम खा खा कर। व्हेन ही सैंक इनटू साइलेंस उसके बाद क्या, देन ही सैंक इनटू साइलेंस उसके बाद वह चुप हो गया, एंड हंग हीज हेड और अपने सिर को झुका लिया बिल्कुल उसने। ओवरकम विथ सेम और वो जो है बाहर आया या थोड़ा आगे बढ़ा वो बेशर्मी के साथ में, शर्म के साथ में। फिर वो बोलता है कि सर, ही सेड उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट यानी अपने हृदय के ऊपर हाथ रखते हुए बोला वो, आई रियली वाज लाइंग कि मैं वास्तव में झूठ बोल रहा था। आई एम नॉट ए स्टूडेंट एंड नॉट ए विलेज स्कूल मास्टर कि मैं ना तो स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल मास्टर हूँ। ऑल दैट्स मेयर इन्वेंशन ये मेरा क्या है, एक बिल्कुल तरह से एक इन्वेंशन है, मेरा आविष्कार है एक तरह से कि मैं इन बातों को बोल बोल कर भीख लेता था। आई यूज टू बी इन रशियन चोरियर कि मैं अक्सर रशियन गाने बजाने वाले जो चोर जो होते हैं उनके साथ काम करता था। एंड आई वाज टर्न आउट ऑफ इट फॉर ड्रंकनेस और मुझे दारू पीने के या शराब पीने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। बट व्हाट कैन आई डू लेकिन मैं क्या कर सकता, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, इन गॉड्स नेम भगवान के नाम पर, आई कांट गेट ऑन विदाउट लाइंग कि मैं बिना झूठ बोले नहीं रह सकता, बिना झूठ बोले नहीं रह सकता था। व्हेन आई टेल द ट्रूथ नो वन विल गिव मी एनीथिंग कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी नहीं देता। विथ द ट्रूथ वन मैन डाई ऑफ हंगर और इस सत्य को बोलने के कारण मैं मर जाता या मर सकता हूँ। एंड फ्रीज विदाउट ए नाइट लॉजिंग और बिना रहे किसी लॉज में रहे या किसी रह के ठंड से मैं मर जाता। व्हाट यू से इन ट्रू जो तुम बोल रहे हो वो सत्य है। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, दैट की बट व्हाट एम आई टू डू लेकिन मैं क्या करूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।